नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज जीवन में जिसने कभी धर्म किया ही ना हो, केवल पाप कर्म ही किया हो, ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है? कोई उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण। तब एक बड़ी सुंदर कहानी इतिहास सुनाते हैं, जरा ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करना तो उत्तर समझ में आ जाए। एक पंडित आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, परम ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, घर में सब कुछ संपन्नता थी, धन घर दौलत सब कुछ। परंतु पंडित जी का विवाह हुआ, उनके धर्म पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली। नाम ही जिसका इतना सुंदर हो तो काम कितना सुंदर हो। आज इतना कलयुग चल रहा है, लेकिन कोई भी अपनी बेटी का नाम धुंधुली नहीं रखता है। कि रखता है? नहीं रखता। तो पत्नी का नाम था धुंधुली। पंडित जी जितने ही बढ़िया सदाचारी थे, श्रीमती जी उतना ही खतरनाक थी महाराज। एकदम पति देव से उल्टा चलती थी, एकदम उल्टा। पति देव जो कुछ बोले तो उसका उल्टा जवाब दे महाराज। जैसे एक बार एक पंडित जी का विवाह हुआ तो पत्नी एकदम उल्टा चले। अब गुरुजी ने शादी करवा दिया। साल भर बाद गुरुजी आए, उन्होंने पूछा, कहो चेला जी सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बोले अब क्या बताऊं गुरुदेव, ऐसा संसार में फंस गए, इतनी खतरनाक पत्नी मिल गई है, कुछ पूछो। गुरुजी ने कहा क्या बात है? अरे बोले महाराज एकदम उल्टा चलती है। कैसे उल्टा? यदि उससे कह दिया कि देवी आज जरा पेट खराब है, थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह बना देना, हल्का भोजन, तो उस दिन महाराज पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी मगौड़ी क्या बनाती थी। अच्छा 4 दिन का जीवन मिला है खिचड़ी खाने के लिए। और जिस दिन यदि हम कहते देवी आज जरा पालक के पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, जरा पकौड़ी बनाओ, तो कहती थी अच्छा इतना महंगा तेल है, तुमको जब देखो सब पकौड़ी। उस दिन महाराज एकदम खिचड़ी बनाती, सूखी रोटी बनाते थे। इस प्रकार से एकदम उल्टा चलती थी। पंडित जी बड़े परेशान। गुरुजी ने एक सुंदर सा मंत्र दे दिया। अरे बोले चेला जी आओ हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, एकदम आनंद पूर्वक जीवन अब तुम्हारा व्यतीत होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। कौन सा मंत्र है गुरुदेव? गुरुजी ने कहा देखो, जिस दिन तुम्हें पकौड़ी खाने की इच्छा हो उस दिन ये कह देना देवी आज धोखे से पकौड़ी कहीं मत बना देना, तो उस दिन जरूर पकौड़ी बनाएगी। बोले हाँ महाराज। बोले यही काम करो, जो चीज खाने की इच्छा हो उस दिन जरूर मना करो। अब वही बात पंडित जी ने अपनाया, जो चीज खाने की इच्छा होती थी उस दिन जरूर मना करते थे, उस दिन वो वस्तु जरूर बनाती थी। इस प्रकार से उनका जीवन चलने लगा। परंतु माघ का महीना आया, सारे गांव के लोग प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में गंगा स्नान करने के लिए जाने लगे। तो पंडित जी को लगा कि हम भी जाकर गंगा स्नान करके आए। सो पंडित जी महाराज पत्नी से बोले कि देवी मैं गंगा स्नान जरा करने जा रहा हूं, तुम जरा बच्चों को ठीक ठाक से संभालना, घर को ध्यान से देखना। बोले अच्छा तो अकेले अकेले धर्म करम, मैं भी चलूंगी गंगा स्नान करने। ठीक है देवी चलो। पत्नी को भी ले गए। तो आप जो गंगा स्नान करने गए होंगे तो देखे होंगे कि थोड़े पानी में थोड़ी आगे से एक रस्सी सरकार प्रशासन बांध देती है, उसमें लिखा रहता है आगे जाना खतरा, मतलब आगे गहराई बहुत ज्यादा है, आगे मत जाना। सो रस्सी बंधी थी। पंडित जी प्रेम में आकर के वो तो स्वयं वही डुबकी लगाए, पत्नी को बोले देवी आगे मत जाना, डूब जाओगी, बहुत गहरा है। पत्नी ने कहा अच्छा।
इतना दूर से आई हूं, किराया भाड़ा लगा कर इस गंदे पानी में नहाऊंगी? अरे मैं तो अंदर जाकर के घुस करके नहाऊंगी। पति बेचारा मना करता रहा और सीधे पत्नी चली गई अंदर। तो इतने में पानी का लहर आया और श्रीमती जी बह गई। अब बेचारा पति रोवे। अब पश्चिम से पूरब की तरफ धार जा रही थी, तो व्यक्ति जब बहेगा तो पूरब की तरफ जाएगा। तो पति देव पश्चिम की तरफ ढूंढ रहे थे। एक महात्मा बोले, भाई तुम रो रहे हो, क्या बात है? पंडित जी ने कहा, महाराज अब क्या बताऊं, पत्नी हमारी बह गई। तो पत्नी बही है तो नीचे की तरफ जाकर के ढूंढो, तो ऊपर क्या ढूंढ रहे हो? पंडित जी बोले, महाराज जीवन भर उल्टा चली है, तो बही होगी तो उल्टा ही बही होगी महाराज, इसीलिए उल्टा जो है ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी पत्नियां होती हैं। धुंधली भी एकदम उल्टा चलती थी। पंडित आत्मदेव जी के यहाँ तो सब कुछ था, लेकिन संतान कोई नहीं थी। तो पंडित जी को बड़ा दुखित रहते थे संतान के बिना। अड़ोसी पड़ोसी जब देखो तब ताने देते थे। पंडित जी को लगा कि इस जीवन से अच्छा है कि जंगल में जाकर के प्राण त्याग दूं। ठीक नहीं, मरने के लिए पंडित आत्मदेव जंगल में गए। प्यास लगी, एक तालाब दिखाई दिया, पानी पिए। पानी पीकर जैसे ही पीछे मुड़े तो एक महात्मा दिखाई दिए। महात्मा को देख करके पंडित जी एकदम फपक फपक करके रोने लगे। कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बली बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तो कथम ब्रह्मनिधीन मुखः कथम रोदिसि विप्रत्वम। महात्मा ने पंडित जी से पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? महात्मा जी को लगा कि जंगल में आकर के प्रभु से मिलने के लिए व्यक्ति आया होगा, भगवान अभी मिले नहीं इसलिए रो रहा है। चल करके समझाऊं, भैया भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान समीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। प्रतीक्षा करो, अवश्य ठाकुर जी मिलेंगे एक न एक दिन। लेकिन आकर के जैसे ही महात्मा ने पूछा कि कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलेयसे बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बताओ अपने दुख का कारण क्यों रो रहे हैं? पंडित जी रुदन करते करते कहते हैं कि महाराज दिग जीवितम प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति बिना। धिक्कार है मेरे जीवन को महाराज, धिक्कार है हमारे धन को, धिक्कार है हमारी कुल को। महात्मा ने कहा, ये बार बार धिक्कार धिक्कार कह रहा है, बात क्या है, बात तो बता। तब कहते हैं, महाराज हमारे पास कोई संतान नहीं है। महात्मा बड़ी तेजी से मुस्कुराए, हंसे। महात्मा ने कहा, मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम। क्या अज्ञानता, तुम अज्ञानता में पड़े हुए हो। संसार के जितने भी ये सब संबंध हैं केवल दुख ही देते हैं, आज तक सुख कोई संबंध नहीं दिया, किसी को कोई सुख नहीं मिला।
जितने संबंध हैं सब दुख ही देते हैं। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवती है। और सुनो, तुम एक जन्म की बात कह रहे हो, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बता रही हैं कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बच नहीं बचा, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का योग है ही नहीं। इतना सुन करके पंडित जी महात्मा के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। महात्मा ने कहा, भैया क्या कर रहा है, मर जाएगा। बोले, मरने के लिए ही तो सिर पटका है महाराज। क्यों? बोले, आपने तो हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अभी तो हम केवल एक जन्म के पुत्र के अभाव में रो रहे थे, आपने तो 7 जन्म की और कुंडली सुना दिया। अब तो मुझे पुत्र चाहिए, वरना ऐसा सिर पटकूंगा कि अब की बार मेरा प्राणांत ही आपके चरणों में हो जाएगा। और प्राणांत हुआ तो समझ लीजिए आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा बड़े चक्कर में पड़ गए। भैया अच्छे भले भजन कर रहे थे, कहां चक्कर में पड़े। महात्मा ने समझाया, देखो भैया, संसार के ये पत्नी है, पुत्र है, बेटा बेटी, ये संसार के जितने संबंध हैं केवल दुख ही देते हैं। व्यक्ति सुख का अनुभव करता है परंतु सुख मिलता नहीं। सब ये स्वार्थ के संबंध है। इसलिए इस अज्ञानकर्ता को तुम छोड़ दो। संन्यासे सर्वथा सुखम, आ जाओ, तुम्हें हम कान में मंत्र फूंक देते हैं, मेरा चेला बन जाओ, विरक्ति धारण कर। पंडित आत्मदेव कहते हैं, महाराज प्रवचन तो मैं भी बहुत बढ़िया दे लेता हूं, मुझे प्रवचन नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा समझ गए इसको पुत्र का भूत सवार है, इस समय कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पंडित आत्मदेव कहते हैं, महाराज अब आपका विवाह तो हुआ नहीं, तो क्या जानोगे संसार का सुख क्या होता है। पुत्रादि सुख ही नोयम संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे पुत्र और पौत्र, पत्नी पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त जीवन जो होता है बड़ा सरस होता है। आप क्या जानोगे महाराज। महात्मा समझ गए कि इसको पुत्र का भूत सवार है, क्या करो। चरण पकड़ लिया पंडित आत्मदेव, मजबूर में हो गए। तब जाकर के पंडित आत्मदेव जी को महात्मा ने एक झोली से फल निकाला, दे दिया, ले जाओ अपने धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान चाहेंगे तो जरूर तुम्हारे यहाँ भी 9वें महीने में बालक का जन्म होगा। पंडित आत्मदेव उस फल को लेकर आए और पत्नी को दे दिया। देवी, इस फल को खा लेना, अवश्य तुम गर्भवती हो जाओगी और भगवान की कृपा से हमारे घर में भी संतान की उत्पत्ति हो। फल दे करके चले गए। यहीं पर पंडित आत्मदेव जी ने गलती कर दिया, फल को खिलाया नहीं, फल को दे दिया। महात्मा ने कहा था फल को खिला देना, पर इन्होंने फल को खिलाया नहीं, फल को दे दिया। इसीलिए जब संत ब्राह्मणों के द्वारा जब प्रसादी दी जाती है तो उसको तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं कि इस अलमारी में रख दो, उस अलमारी में रख दो, यहाँ रख दो, वहां नहीं। प्रसाद यदि किसी संत महापुरुष गुरुजन से दिया जाए, उसको स्वयं उसी व्यक्ति को ही ग्रहण करनी चाहिए, तब जाकर के उसका फल की प्राप्ति होती है। आज महात्मा ने एक सुंदर फल दिया, परंतु फल को खिलाया नहीं, हाथ में दे दिया। पंडित जी चले गए। धुंधुली बड़ी चिंता में पड़ गई, क्या करूं, फल को खाऊं कि ना खाऊं, क्या किया जाए। हमारे पति देव तो ऐसे हैं सीधे साधे,
आए दिन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं ऐसे चक्कर में पड़ने वाली नहीं। क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी ने मंत्र फूंक करके टोना जादू भर के दे दिया हो इस फल में, और यदि मैंने खा लिया और पागल बन गई तो। नाना प्रकार के कुतर्क उसके मन में आने लगे। बड़ी चिंता में पड़ी रही। एक दिन पड़ोसन दूसरे दिन शाम को आई, क्या हुआ बहन धुंधली? बड़ी चिंता में पड़ी हुई है, तबीयत तो ठीक है ना? धुंधली कहती है, बहन अब क्या बताऊं, सब ठीक ठाक है, परंतु एक बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या? धुंधली ने सारी बात बतला दिया कि हमारे पति देव जंगल में मरने गए थे पुत्र के वियोग में, परंतु एक महात्मा ने सुंदर फल दे दिया और कह दिया पत्नी को खिला देना तो बेटा हो। अब कहीं फल खाने से बेटा होता है? अरे फल खाने से बेटे यदि होने लग जाए तो लोग फिर विवाह ही क्यों करें? फल को तोड़ तोड़ करके खाएं और बच्चे को पैदा कर। तो हमारे तो पति देव सीधे साधे हैं, जब देखो तब बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं ऐसे ऐसे फल खाने वाली नहीं हूं। पड़ोसन ने समझाया, अरे देखो भाई, महात्मा बड़े चमत्कारी होते हैं। महात्मा लोग, अरे जो बीमारी दवा से नहीं ठीक होती, वो महात्मा की एक चुटकी भभूति से ही ठीक हो जाती है, महात्मा की दुआ से ठीक हो जाती है, इसलिए तुम खा लो। धुंधली ने कहा, एक और समस्या है। हमने सुना है कि गर्भवती महिला ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती है। पड़ोसन ने कहा, तो तुम्हें कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है? आराम से बैठ करके आनंद लेना घर में। बोले वाह, मैं गर्भवती बन करके बैठ जाऊं और कहीं बीच में भूकंप आया और भूकंप से कहीं छत गिरा तो सारे घर के लोग तो बाहर, घर से बाहर, और मैं भाग नहीं पाऊंगी तो छत का मेरे पेट पर ही गिरेगा, मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, इसलिए मैं ये फल खाने वाली नहीं। पड़ोसन ने समझाया, अरे ऐसे कहीं भूकंप नहीं आ रहे हैं, खा लो। उसने कहा, बहन एक और समस्या है। हमने सुना है कि गर्भवती महिला ज्यादा भोजन नहीं कर सकती। पड़ोसन ने कहा, हाँ ये तो बात सही है, गर्भवती महिला को थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए, भले ही 4 बार खाए परंतु थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। एकदम एक साथ में ही 20 टिक्कड़ यदि मार लिया तो पेट में पड़ा उस बच्चे के ऊपर भोजन का दबाव जब पड़ेगा तो उसे कष्ट होता है, इसलिए गर्भवती स्त्री को थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना चाहिए। धुंधली ने कहा, बहन तू तो जानती है मेरे आहार को, मेरे खुराक, कम से कम 30 रोटी मैं सुबह लेती हूँ, अब 35 रोटी शाम को खाती हूँ, अब 5 किलो चावल खाती हूँ, 1 किलो दाल पूरा गटर, अब 2 किलो सब्जी, ये आहार है। अब भोजन यदि हमारा कम पड़ जाएगा तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा, और यदि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन कहती है, तो ननद किस काम में की होती है? ननद केवल नेग लेने के लिए थोड़ी होती है। अरे ननद को 6 महीना पहले से बुलवा लो और घर का खूब चकाचक काम करवाओ, और नेग के नाम पर जो बनेगा सो दे देना। धुंधली कहती है कि बहन इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं ले सकती। क्यों? अरे तू जानती नहीं, मेरी ननद 1 नंबर की चुट्टी है। इधर मैं गर्भवती बन करके बैठ जाऊंगी, उधर सारा माल पीछे खिड़की से सप्लाई कर देगी, इसलिए इतना बड़ा रिस्क मैं लेने वाली नहीं हूं। बहुत समझाया पड़ोसन ने, लेकिन एक नहीं मानी। पड़ोसन चली गई। उसके तीसरे दिन उसकी सगी बहन आ गई। उसने जब उदासी का कारण पूछा तो धुंधली सारी बात बतला दिया। उसकी छोटी बहन चाहती ही थी कि इसके कोई संतान न हो, ताकि लास्ट में इसका सारा माल पानी हमें मिल जाए। उसने और भड़का दिया, हाँ बहन आजकल बाबाओं के चक्कर में ऐसे मत पड़ जाना, बड़े बड़े महाराज विचित्र तांत्रिक घूम रहे हैं,
कहीं जादू टोना मंत्र पढ़कर दे दिया फल में, खा लोगी तो पागल हो गई तो। और रही बात संतान की, तो सुनो, तुम्हारे पास कोई बेटा बेटी नहीं और मेरे पास संतान की कमी नहीं। देखो 9 बेटे पूरे हो चुके हैं, 10वां पेट में। अब की बार का बेटा तेरे नाम का, लेकिन हाँ अब की बार जो बेटा होगा मैं तेरे घर में पहुंचा दूंगी। लेकिन मेरे स्वामी जी को थोड़ा सा, मेरे पति देव को मनाने के लिए थोड़ा सा माल पानी दे देना, तो मैं समझा लूंगा। धुंधुली ने कहा तो माल पानी की चिंता मत कर, बस हमारी समस्या तो दूर कर दे बस। अच्छा तो ठीक है। तो तेरे जीजा जी पूछेंगे कि तुमने फल को खाया कि नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसने कह दिया कि तुम झूठ बोल देना कि हमने जो है फल को खा लिया है, और आज से ही अपने पेट में एक एक कपड़ा बांधना शुरू कर दो। तुम्हारे पति देव आएंगे, देखेंगे कि पेट आगे आ रहा है, इसका मतलब फल जो है पूरा फायदा कर रहा है। यही धुंधुली ने किया। कालांतर में उसके छोटी बहन को जब बेटा हुआ तो रात्रि में ही चुपचाप ला करके धुंधुली के यहाँ पहुंचा दिया। बेटा जैसे ही रुदन किया, पंडित आत्मदेव जी को लगा कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। तुरंत नाई को बुला करके पूरे गांव में दुहाई लगवा दिया, ढिढोरा पिटवा दिया कि पंडित आत्मदेव जी के यहाँ चतुर्थपन में बालक हुआ है। इतना सुन करके सारे गांव के लोग, सुंदर समस्त स्त्रियां, नर नारी सब आकर बधाई देने लगे पंडित आत्मदेव जी को। लेकिन जो फल संत के द्वारा दिया गया था, उस फल को अपने ही घर के द्वार पर एक बांझ गैया बंधी थी, उसकी भी कोई संतान नहीं हो रही थी। सो धुंधुली ने उस फल को उस गाय को खिला दिया। देखिए संत के प्रसाद का चमत्कार। उस गैया ने जब फल खाया तो गैया गर्भवती हो गई। और इधर धुंधुली के यहाँ जब बेटा हुआ, उसके ठीक तीसरे महीने उस गैया ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब तो गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए, देखो भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। गांव वाले आए को बधाई दे रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी नामता। गोकर्ण जो गाय का बेटा था, पुत्र, उसके कान केवल गाय जैसे थे, बाकी सारा शरीर मानव जैसे था। उसका नाम रखा गया गोकर्ण, और अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। दोनों जब बड़े हुए, गोकर्ण जी परम पंडित हुए, परम ज्ञानी हुए, और धुंधुकारी महाखल दुष्ट हुआ। छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलता है, खेल खेल में ही सीधे उठाकर बच्चों को कुएं में डाल करके घर चला जाता है। अपने पड़ोसी के बच्चों को, किसी को हाथ तोड़ता है, किसी का पांव तोड़ता है, किसी का आंखें घोड़ देता है। सारे गांव के लोग उलाहना देने के लिए पंडित जी के द्वार पर आने लगे। पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ। सारे गांव के लोग जब पंडित आत्मदेव को गालियां देने लगे, इसी का दुष्ट बेटा हमारे बेटे को कुएं में डाल दिया, आंख कान तोड़ दिया। पंडित जी को बहुत कष्ट हुआ। पंडित जी को लगा कि इस जीवन से अच्छा है कि अब जंगल में ही जाकर के प्राण त्याग देना चाहिए। यही पंडित आत्मदेव पहले भी जंगल में प्राण त्यागने के लिए गए थे, और आज भी जंगल में जा रहे हैं प्राण त्यागने के लिए। पहले इसलिए मरने के लिए जा रहे थे कि पुत्र क्यों नहीं है, और आज पुनः मरने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र क्यों है। यही संसार की विडंबना है। पुत्र वाले भी परेशान और ना पुत्र वाले भी परेशान। संसार में कोई सुखी नहीं है मेरे भाई। लेकिन पंडित गोकर्ण जी ने जब अपने पिताजी को देखा, उदास
तो गोकर्ण जी ने एक जगह शांत चित्त से पिता आत्मदेव को बिठा करके बड़ा सुंदर उपदेश देने लगे। पिताजी सुनिए। देहे स्थिमांश रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथार्ष महो नितरां पिबत्वम्। श्री गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर अपने पिता को उपदेश दिया। जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। मानो 2 श्लोकों में ही गोकर्ण जी ने संपूर्ण भागवत के तत्व को प्रकट कर दिया है। 18,000 श्लोकों से संयुक्त श्रीमद् भागवत महापुराण मानो 2 श्लोकों में ही सारे तत्व को प्रकट कर दिया। पिताजी संसार में सबसे ज्यादा व्यक्ति यदि आसक्ति करता है, मोह रखता है, तो अपने शरीर से। इस शरीर को सजाने के लिए न जाने कितने हम पैसे बर्बाद कर देते हैं। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे संसाधन, इस शरीर को सजाने के लिए न जाने कितने हम पैसों को लुटा देते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि इस शरीर से हमारा बड़ा अद्भुत मोह है। सबसे ज्यादा व्यक्ति मोह करता है अपने शरीर। किस शरीर से हम इतना मोह करते हैं जिस शरीर का 1 मिनट का भी ठिकाना नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं क्षण भंगुर जीवन के कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली मलयाचल की सुख शीतल मंद सुगंध समीर चली न जले कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली ना झिली। इसलिए कहले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय नहीं ली नहीं। इस शरीर का 1 मिनट का भी ठिकाना नहीं। अभी हम लोग इसी स्थिति में बैठे हैं, अगले क्षण भी इसी स्थिति में बैठे रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जिस शरीर का 1 मिनट का ठिकाना नहीं, उस शरीर से इतना मोह, जिस शरीर से हम इतना मोह करते हैं, जिस शरीर के इन चमड़ियों से इतना प्यार करते हैं, वो शरीर की जरा चमड़ी 1 परत निकाल कर देखो, कोई आपके तरफ देखने को तैयार नहीं होगा। केवल मांस, मैदा, रक्त, अस्थि, इसके अलावा इस शरीर में कुछ नहीं है। मलमूत्र दुर्गंध का ही ये पुंज है। इस शरीर के 9 द्वार हैं।
नव द्वार की ये पुरी है, 9 दरवाजे हैं इस शरीर के, और 9 दरवाजों से गंदगी निकलती है, बदबू आती है, लेकिन फिर भी हम इस शरीर से इतना प्रेम। इसलिए पिताजी देहे स्थिमान सरुधिरे विमतिम त्वजत्वम जाया सुतादिषु सदा। शरीर के बाद फिर जाया सुता, पत्नी से हम बहुत प्रेम करते हैं, जो कह देती है वही हम कठपुतली बन करके रात दिन बराबर नाच रहे हैं। कभी पत्नी घुमाती है तो कभी बेटा घुमाता है तो कभी बेटी घुमाती है, कभी नाते रिश्तेदार घुमाते हैं, परंतु ये सुख कोई नहीं देते, केवल ही घुमाने का इनका काम है। इसलिए जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, सारे इस संबंध को त्याग दो। तो करना क्या है? बोले पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्। पिताजी जरा इस क्षणभंगुर संसार को एक बार देखो तो सही। पानी में पत्थर फेंको तो 2 बुलबुले नजर आते हैं, उन बुलबुलों का कोई आयु नहीं होती, कितनी समय फूट जाए। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर की भी वही स्थिति है, इसका 1 मिनट का ठिकाना नहीं। कितने बारीक बारीक नसें हमारे शरीर में संचालित हो रही हैं, एक भी नस फाल्ट हो जाए तो सीधे महाराज सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसलिए संसार के संबंध आसक्ति को छोड़ो और जीवन में वैराग्य राग रसिका, जीवन में वैराग्य धारण करो, यही जीवन का लक्ष्य है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं। धर्म को भजो। 3 प्रकार के धर्म होते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे। जो न बोले राधे वो हो जाए आधे। इसलिए राधे नाम का उच्चारण करते रहना और जीवन को यापन आगे बढ़ाते रहो। राधे के बिना तो जीवन ही आधे है, अधूरा है। इसलिए प्रेम से बोले राधे राधे। सो महाराज धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्, कहते हैं संसार के सारे धर्म को छोड़ करके मेरे धर्म को अपनाओ। 3 प्रकार के धर्म होते हैं, एक होता है धर्म, एक होता है लोक धर्म, तीसरा होता है परम धर्म। संसार के समस्त धर्मों, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी सबके साथ में सुंदर सद्व्यवहार करना, व्यवहार को निर्वहन करना, ये लोक धर्म है। परंतु धर्म का आचरण करना, तीर्थाटन करना, धामों में जाना, गंगा जमुना में स्नान करना, कथा भागवत में जाना, कथा श्रवण करना, ये हमारा धर्म है, जीव का जो वास्तविक धर्म है। परंतु समस्त धर्मों को त्याग करके जो केवल प्रभु के चरणों में जाकर के समाहित हो जाता है, उसको कहते हैं परम धर्म। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग करके केवल तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अपना लूंगा। इसे परम धर्म कहते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी परम धर्म को जिसने अपना लिया जीवन में, वही सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। सारे संसार के संबंधों को त्याग करके जंगल में जाकर केवल साधु पुरुष के चरण में बैठ करके और भगवान का भजन करो, यही सबसे बड़ा परम धर्म है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता पंडित आत्मदेव जी को बहुत सुंदर शिक्षा दिया।
पंडित आत्मदेव जी अपने ही पुत्र गोकर्ण के मुख से आत्म शांति को प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त करके जंगल में चले गए और जाकर के संतों के चरणों में बैठ करके सुंदर भगवान का भजन करने लगे। और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य भी है। बाकी संसार की जो हमारी तृष्णाएं हैं, वो तृष्णाएं कभी भी शांत होने वाली नहीं है। एक न एक तृष्णा जीवन को बेचैन कर दे रही है, हमारे अपने लक्ष्य से हमें भटकाए दे रही है। एक महात्मा बड़ा सुंदर एक पंक्ति लिखते हैं, हरदम तू तैयार पाप कमाने के लिए। कहते हैं कि संसार में सुबह से व्यक्ति यदि उठता है तो बस लोनते लकड़ी के ही चक्कर में पड़ा रहता है, कुछ धर्म पूर्वक कुछ अधर्म पूर्वक केवल धन के ही संग्रह में रहता है। परंतु कभी कभी हरि का गुण भी गा लो, हरि का नाम भी बीच बीच में गा लो, तब जाकर जीवन का कल्याण होगा। हरदम तो तैयार पाप कमाने के लिए, हरदम तो तैयार पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तो तैयार पाप कमाने के लिए, हरदम तो तैयार पाप कमाने के लिए, वो कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तेल दिया में बातें जगमग जगमग हो रहा, जब तक तेल दिया में बातें जगमग जगमग हो रहा, जब तक तेल दिया में बातें जगमग जगमग हो रहा, जब तक तेल दिया में बातें जगमग जगमग हो रहा, चुक गया तेल निपट गई बातें ले चल हो रहा, चुक गया तेल निपट गई बातें ले चल हो रहा। चार जने मिल जाते हैं, चार जने मिल जाते हैं, चार जने मिल जाते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तो तैयार पाप कमाने के लिए, हरदम तो तैयार पाप कमाने के लिए, तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। श्री राम।
जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कौन किया था नाम जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में फंस कर भूल गया हूँ नाम तेरा। इस झूठी दुनिया में फंसकर भूल गया हूँ नाम तेरा। ऋषि मुनि तब आते हैं, ओ ऋषि मुनि सब आते हैं। ऋषि मुनि तब आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे। हाथ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे। हाथ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे। हाथ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे। कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। हो अपने पराए होते हैं, अपने पराए होते हैं। अपने पराए होते हैं, अपने पराए होते हैं। दिखलाने के लिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। ओ हरदम तू तैयार पाप कमाने के लिए। हरदम तू तैयार पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तालियों की सेवा करते हरदम तू तैयार पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके राधे।
भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिता आत्मदेव जंगल में जाकर संतों के चरणों में विराजमान होकर के बहुत ही सुंदर सत्संग करने लगे। घर में जब धुंधली बची तो बेटा धुंधुकारी ने एक दिन जाकर अपने मैया से कहता है, मैया बताओ पिताजी किस किस बैंक में माल पानी जमा करके गए, ले आओ। धुंधली कहती है कि बेटा जितना धन था उतना तो सब तूने बर्बाद ही कर दिया, अब तो कुछ बचा नहीं। धुंधुकारी कहता है कि तुम बता नहीं रहे हो, बताओ वरना लकड़ी के चेले से तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो धुंधुली इतना घबरा गई कि धुंधुली सीधे जाकर के रात्रि में कुआं में कूद करके प्राणांत कर दिया। पिताजी चले गए जंगल में, धुंधुली चली गई कुएं में। अब गोकर्ण जी ने सोचा मेरा नंबर लगने वाला। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि समस्या आने के पहले ही अपना समाधान निकाल ले। गोकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधकारी आजकल मेरा मन तीर्थाटन करने को कर रहा है, तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो मैं कुछ दिन जाकर तीर्थ भ्रमण कर लूं। धुंधुकारी कहता है तुम किसी काम के हो भी नहीं, जाओ। पिताजी चले गए जंगल में, माताजी चली गई कुएं में, भाई गोकर्ण जी चले गए तीर्थाटन करने। अकेला घर में धुंधुकारी बचा। मन जब उसका नहीं लगा तब धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं को घर में ले आके रख दिया, उन्हीं की सेवा में लग गया। जितना घर का धन था मदिरा पान करके, मांस मदिरा जुआ खेल करके सारे धन को नष्ट कर दिया, कुछ बचा नहीं। अब जाकर के चोरियां करने लगा, डकैतियां डालने लगा। चोरी कर करके एक दिन जाकर राजा के यहाँ चोरी किया, बहुत सारा सोना चांदी चुरा कर लाया। गणिकाओं ने जब पूछा कि कहां से लाए हो, राजा के यहाँ से आज चोरी करके लाया हूं, जैसे ये बताया वेश्याओं को बड़ा डर लगा। राजा को कहीं पता चला तो इस दुष्ट को तो दंडित करेंगे ही, साथ में हमें भी दंडित करेंगे। इसलिए जो वेश्याएं होती हैं वो पति से प्रेम नहीं करती, धन से प्रेम करती। उन्होंने सोचा अब हमारे पास धन पर्याप्त आ चुका है, अब इस दुष्ट की कोई जरूरत है नहीं। मदिरा पान करा करके चारपाई पर लिटा दिया, इसके हाथ पैर चारपाई में बांध दी, एक गला दबाने लग गई। फिर भी इसका प्राणांत नहीं हुआ तो जलते हुए अंगार को लाई और धुंधुकारी के मुख में ठोस ठोस करके धुंधुकारी को समाप्त कर दिया। सारा धन लेकर के चली गई। घर में जब कुछ बचा नहीं तब जाकर के महाराज जब घर में कुछ नहीं बचा ये भयंकर प्रेत बना है धुंधुकारी, क्योंकि अकाल मृत्यु इसकी हुई है। जीव की जब अकाल मृत्यु होती है तो वो प्रेत योनि में ही जाता है। एक्सीडेंट से जिसकी मृत्यु हो गए, सर्प काट ले, आदि आदि जो ये समस्याएं होती हैं, तो अकाल मृत्यु से मरने वाला प्रेत योनि में जाता है, भटकता है वो आत्मा। उस आत्मा का उद्धार करने के लिए केवल यदि एक उपाय है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है, जिससे वो प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो जाती है। अब इधर महाराज भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी को पता चला कि गोकर्ण जी ने जब उनको पता चला कि
धुंधुकारी हमारा मारा गया। तो गया में जाकर के श्राद्ध दान पिंड दान खूब किए। एक दिन कालांतर में पंडित गोकर्ण जब घर वापस आए, रात्रि में चारपाई को बिछा करके जैसे सोए तो 12 बजे रात्रि ठीक ये प्रेत धुंधुकारी भयानक प्रेत वन करके आया। कभी भैंसा, कभी बकरा, कभी आग का रूप धारण करके प्रकट होने लगा। गोकर्ण जी ने कहा भैया तो कौन है? प्रेत जो होता है बोलना चाहता है लेकिन बोल पाता नहीं, भूख लगती है खा पाता नहीं, प्यास लगती है पी सकता नहीं। इसीलिए जो प्रेत योनि होती है वो वायु प्रधान होती है, हवा के समान, हवा के ही रूप में होते हैं। इसीलिए जब भूख प्यास लगती है तो किसी न किसी व्यक्ति के शरीर में वो प्रवेश कर जाता है, तो लोग कहते हैं इसे भूत लग गया। फिर वो व्यक्ति जो कुछ खाता पीता है अंदर बैठे बैठे प्रेत सब ग्रहण कर लेता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को जब प्रेत लग जाता है वो कितना भी खाता पीता है लेकिन दिन प्रतिदिन वो दुबला पतला होता जाता है, क्योंकि जब उसको भोजन नहीं मिलता तो उस व्यक्ति के फिर रक्त को वो पीता है, उसके खून को चूसता है अंदर बैठे बैठे। हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ के जो छोड़ा सो प्रेत योनि से बाहर आकर के और प्रकट हो गया, तेजी तेजी से रुदन करने लगा। गोकर्ण जी कहते हैं भैया तो कौन है, अपना परिचय बता। तब इस धुंधुकारी ने अपना परिचय दिया कि भैया हम आपके ही भाई हैं, मेरा नाम धुंधुकारी है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारेति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने अपने दुराचरण कुकर्म के प्रभाव से अपने ब्राह्मणत्व को मैंने नष्ट कर दिया और आज उसका परिणाम यह हुआ कि मैं प्रेत योनि में हूं, मेरा उद्धार करिए। गोकर्ण जी कहते हैं भैया मैं तो गया में जाकर तेरे नाम का श्राद्ध दान पिंड दान कराया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी कहता है कि भैया गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति उपायम परम किंचे त्वं विचारय शाम्र। कोई दूसरा उपाय करिए। आप गया में जाकर एक बार नहीं सैकड़ों बार मेरे नाम का पिंड दान श्राद्ध दान करें, लेकिन फिर भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि मैं एक नंबर का प्रेत हूं महाराज। गोकर्ण को बड़ी चिंता हुई। जिस जीव का उद्धार गया में जाकर श्राद्ध दान पिंड दान करने पर भी ना हो, ऐसे प्रेत योनि में भटकने वाले जीव का कल्याण का साधन दूसरा क्या हो सकता है। ठीक है, अभी तुम शांत हो जाओ, कल मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय सोचता हूं। भगवान सूर्य नारायण आकाश मार्ग से जा रहे थे। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ के जो छोड़ा तो भगवान सूर्य का रथ रुक गया। भगवान सूर्य को लगा कि मेरे तीव्र गति से चलने वाले इस रथ को रोकने का आखिर दुस्साहस किसने किया है, जरा देखो तो सही। जो नीचे सिर करके देखा सो गोकर्ण जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण क्या बात है। गोकर्ण जी ने सारी बात बतला दिया। महाराज जिस जीव का उद्धार श्राद्ध दान पिंड दान करने पर भी ना हो, ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा, कृपा करके उपाय बताए। तब जाकर के भगवान सूर्य नारायण ने उपाय बतलाया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम
वाचनम कुरु इते शौर्य बचः सर्वै धर्म रूपम तु सांप्रदम। भगवान सूर्य नारायण ने आज्ञा दिया, हे गोकर्ण, अपने भाई धुंधुकारी का तुम प्रेत योनि से उद्धार करना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। आषाढ़ का महीना आया। आषाढ़ के महीने में ही श्री गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को आवाहन करके विराजमान कर दिया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की। परंतु हवा का झोंका आता है, हवा के ही रूप में धुंधुकारी प्रेत योनि में बैठा है, सो उड़ करके दूर चला जाता है, सुन नहीं पाता। तब जाकर के सात गांठ का पोला बांस, उसी में धुंधुकारी को आवाहन करके विराजमान कर दिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन भागवत की कथा पूर्ण हुई और उस सप्त ग्रंथ युक्त बांस की एक गांठ अपने आप ही फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार से सातवें दिन सातों गांठें फट गईं और उसी बांस के अंदर से ही सुंदर जो धुंधुकारी था, क्रीट मुकुट पीतांबर धारण करके तिलक चंदन लगा करके प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धुंधुकारी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। गोकर्ण जी बोले, भैया तुम कौन हो? धुंधुकारी कहता है, भैया आपने पहचाना नहीं? अरे आपका वही भाई धुंधुकारी। अरे भैया तेरे तो बड़े लंबे ठाट बाट हो गए। धुंधुकारी कहता है, प्रभु भैया ये तो आपके कृपा और भागवत जी का चमत्कार है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से के प्रभाव से आज देखो हम प्रेत योनि से हमारी मुक्ति हो गई और धुंधुकारी को लेने के लिए गोलोक धाम से विमान आ चुका है। बोल भागवत महापुराण की जय हो। विमान पर बैठ करके जब जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोक दिया, भैया 1 मिनट पार्षद और रुकिए। क्या बात है? गोकर्ण जी कहते हैं, पार्षदों से पूछते हैं कितने सारे श्रोतागण बैठे हैं, एक के लिए ही विमान क्यों आया? सबके लिए विमान आना चाहिए। तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, हे गोकर्ण जी, जिस नियम और जिस पद्धति से धुंधुकारी ने कथा श्रवण करी है उस नियम से किसी ने कथा श्रवण नहीं किया। और जिस पद्धति जिस नियम से धुंधुकारी ने श्रवण किया है, यदि दोबारा आप कथा करें और उसी पद्धति से बाकी के श्रोतागण यदि कथा श्रवण करेंगे तो मैं वचन देता हूं अवश्य सबके लिए विमान आएगा। पुनः श्रावण का महीना आया और श्री गोकर्ण जी ने पुनः भागवत की कथा प्रारंभ करी और जिस पद्धति से धुंधुकारी ने कथा श्रवण करी थी उसी नियम से बाकी श्रोतागण जैसे ही कथा श्रवण किए। 7वें दिन समस्त भक्तों के लिए विमान अलग अलग आए हैं। बोल भागवत भगवान की। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज समस्त अपने अवध के भक्तों को साथ में लेकर के साकेत धाम को प्रस्थान किए, ठीक उसी प्रकार से गोकर्ण जी ने समस्त अपने भक्त परिकरों को साथ में लेकर के गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किए। बोल भक्त वत्सल भगवान की।